जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन हैडली ने, ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने। सौर मंडल प्रणाली का आविष्कार कोपरनिकस ने किया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत क्लाडियस टॉलमी 140 ईस्वी में दिया था। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी में यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इस सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की। भूकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अवशोषण के कारण, ऑप्शन नंबर डी क्षणिक दीप्ति के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन और हाइड्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5 में लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। तारे जिसका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है तो लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले सफ़ेद होते हैं, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है नीले रंग के होते हैं। प्रॉक्सिमस सेंचुरी, यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक या बुनियादी रंग है? ऑप्शन नंबर ए लाल पीला हरा, ऑप्शन नंबर बी लाल नीला हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल नारंगी और हरा, ऑप्शन नंबर डी लाल जामुनी और नीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल नीला और हरा। प्राथमिक या बुनियादी रंग लाल, नीला और हरा होता है। प्राथमिक रंग को मिलाने से अन्य रंगों का निर्माण होता है। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। जब दो रंग स्पर्श से मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। लाल और पीकॉक नीला सफ़ेद बनता है, नीला और पीला सफ़ेद बनता है, हरा और मैजेंटा सफ़ेद बनता है, लाल और हरा और नीला सफ़ेद बनता है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सेल का एनोड किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट या कार्बन, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी जस्ता या जिंक, ऑप्शन नंबर डी सीसा या लेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट या कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट या कार्बन से बना है। जिंक ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने में या पोर्सेलिन में या चमक लाने में प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड ZnCl2 टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र, कांच आदि के जोड़ने में काम आती है। जिंक सल्फाइड ZnS, इसका प्रयोग सफ़ेद या पिगमेंट के रूप में होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, विभिन्न धातु पर लेप रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड Pb, गैलेना अयस्क
से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी रेडियम, ऑप्शन नंबर डी डीजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में संलयन करने के लिए करीब 108 केल्विन की उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और तारे में प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन या हाइड्रोजन एवं हीलियम के द्वारा होती है। नाभिकीय रिएक्टर में विबंधक के रूप में ग्रेफाइट व भारी जल का प्रयोग D2O का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर किया जाता है और भारी जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए PVC, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी टेफलॉन, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेफलॉन। न चिपकने वाला या खाना पकाने वाले बर्तन में टेफलॉन का लेप चढ़ा होता है। लोहे एवं जस्ता को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस्दे लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। पेंट करके या तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर या यस्तलेपन या क्रोमियम लेपन आदि द्वारा लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सरे किरण, ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रावायलेट किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से गर्भाशय में बच्चा की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। 3D चित्रण होता है। सोनोग्राफी से गर्भाशय में शिशु का लिंग का पता लगाया जाता है। भारत सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 ईस्वी में एक कानून बनाया। अब डॉक्टर द्वारा लिंग जांच करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारत में लड़का लड़की के बीच लिंगानुपात में अंतर का यह एक बड़ा कारण माना जाता है। एक्सरे की खोज रोन्टगन ने किया था, जिसका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था। गामा किरणों की खोज बैकरल ने किया था। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में भी की जाती है। भारत में भ्रूण हत्या सर्वाधिक हरियाणा में होता है। अल्फा बीटा गामा ये सभी रेडियो सक्रिय किरण होते हैं जो परमाणु के स्वतः विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम, उसके बाद बीटा और सर्वाधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। वेधन क्षमता प्रिंटिंग पावर किसी भी ऊतक को आसानी से यह पार कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों को पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठ पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण और अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी एंडोफिल्म, ऑप्शन नंबर सी पेरीफिल्म, ऑप्शन नंबर डी ओटोकोनिया।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। मनुष्य के मध्य कान या गुहा में कर्ण अस्थियों में अतिरिक्त वायु होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान की हड्डी है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, उसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इससे से शरीर के भार में कमी होती है। कान के 3 मुख्य भाग हैं, बाह्य कान एक्सटर्नल ईयर, मध्य कान मिडिल ईयर, आंतरिक कान एक्सटर्नल ईयर। आंतरिक कान में कोक्लिया होती है और इसमें द्रव्य होता है जिसे ओटोलिथ कहते हैं, जो शरीर को संतुलित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मध्य कान में म्यूकस ग्रंथि होती है, जो म्यूसिन का स्राव करता है, जो धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। बाह्य कान को पीन या पीना कहते हैं, जो उपस्थित कैटलेग का बना होता है। यह एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है या कॉन्सेप्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। ऑप्शन नंबर बी, पटियाला। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी ने गांधी को दिया था। आजाद हिंद फौज का कमांडर नेताजी को बनाया गया। नेताजी 18 अगस्त 1945 को फार्मूसा द्वीप के पास विमान दुर्घटना में घायल हो गए थे। नेताजी की मृत्यु के स्पष्ट प्रमाण या आज तक नहीं प्राप्त हुए। इस पर मुखर्जी और बनर्जी आयोग भारत सरकार ने गठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ओपन। ऑप्शन नंबर बी, यूएस ओपन। ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन या फ्रेंच ओपन या विंबलडन और अमेरिकन ओपन टेनिस को जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है। विंबलडन ओपन टेनिस सबसे पुराना है, इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था। विंबलडन ओपन टेनिस ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है और सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। लाल बजरी या लाल कोट या मिट्टी का संबंध फ्रेंच ओपन टेनिस के खेल से संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स।